बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी औपचारिकताओं को विराम देते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। आज जो है शिवरात्रि का पर्व है और शिवरात्रि के पर्व पर हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, परंतु ये आराधना हम बिना सोचे समझे जो है करते हैं। कैसे? जैसे हम कांवर भरने जाते हैं और उस कांवर का जो है जल लाकर के शिव जी की मूर्ति पर चढ़ाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? शिव की भक्ति। आपकी रामचरितमानस में क्या लिखा है? जो गंगा जल आन चढ़ाए मुक्त न पाए। तो अब हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं जिन्होंने गंगा जल ला करके वो चढ़ा दिया है, क्या वो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो गए? अगर नहीं हो गए हैं, जरा ध्यान देना। अगर वो ये कहें कि हम मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए हैं, मोक्ष जैसा कोई हमको अनुभव नहीं है, तो फिर तुम ये करने क्या गए थे? या तो तुम गलत हो या तुम्हारी रामायण गलत है। रामचरितमानस कह रहा है, दूसरी एक चौपाई और है, जो रामेश्वर दर्शन करहि बिन प्रयास भवसागर। तो इनमें से कोई रामेश्वर के दर्शन करके आए हो? भवसागर पार हो गए? चलो इनसे पूछ लो, खड़े होके जवाब दे दे। तो फिर क्या बात है? हमारे शास्त्र गलत हैं कि हम गलत हैं? हम गलत हैं, शास्त्र गलत कैसे? तो अपनी गलती को स्वीकार करने का नाम ही सबसे बड़ी पूजा है। तो आज अपनी गलती को स्वीकार यदि करना चाहो तो आज शिव जी के स्वरूप के बारे में थोड़ी सी जो है चर्चा करेंगे। उससे पहले अपनी वाणी को पवित्र कर लीजिए और बिल्कुल निश्चिंत होकर के बोलना। आपको गलत राह नहीं दिखाई जा रही है। शिव और आप दो हैं ही नहीं। अभी आपको समझ में आए, चाहे जो है अनेक जन्मों बाद आए, ये बात समझना ही पड़ेगी कि शिव और हम एक ही हैं। देखो रामचरितमानस में लिखा है, लेकिन आप अपने को शिव क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि जिस तरह शिव जी इस संसार से सो गए हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी, और जिस रात्रि में सारे लोग जगते हैं वहां शिव जी सो रहे, इसलिए इसका नाम शिवरात्रि है। ठीक है। अब पुराणों की बात है तो अचानक जो है उनका खंडन नहीं किया जाता। पुराण जो होते हैं वो सार नहीं होते, वो विस्तार होता है। तो अभी अभी हमारे दामोदर जी ने कहा था ना कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। असल में ये हुआ है, यही तो हमारी भ्रांति है। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, ये हमें पता नहीं लग रहा। आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। जो हुआ हुआ कहते हैं वो सब गहदुआ हैं, और इस हुआ हुआ में जो है वो सिंह है। उसी को वेदांत केसरी कहते हैं।
इसलिए हमें वो बात समझनी है। सार वस्तु योगी भा, जितने भी धर्म शास्त्र वेद आदि हैं, मथित्वा चतुरा वेदान सर्वशास्त्राण तथा वही, सबका मंथन करके देख लिया। सार वस्तु योगी भा पिबत पीत क्रम पंडिता। पंडित शब्द जो है आदि गुरु शंकराचार्य ने इस्तेमाल किया है, तो इसमें कोई रहस्य तो है। अब हम डर के मारे जो है कहने लगे हैं अरे भाई पंडित जी की इज्जत खराब ना हो जाए। असल में पंडा बुद्धि वो जाति का पंडित नहीं होता, जिसकी अभी चर्चा महाराज जी कर रहे थे। वो तो किसी भी जाति में हो सकता है। अगर आपकी बुद्धि में जो है शिव जी विद्यमान हैं तो आप शिव हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं। देखो जरा, जो आपकी बुद्धि में है उसी का स्वरूप आप हैं। जैसे आपकी बुद्धि में, आप ध्यान पूर्वक सुनना, आपकी बुद्धि में आप मनुष्य में मर्द हैं और माताएं मनुष्य में औरत हैं। अच्छा, बुद्धि में है, जरा ध्यान देना, बुद्धि में, कि वास्तव में है। बुद्धि में वास्तव में विचार करके देखो प्राणी। हाँ, हम विचार ही नहीं करते। बिना विचारे हम जो है ये लिंग भेद लिए घूम रहे हैं। बिना विचारे ही हम संसार के सारे भेद लिए घूम रहे हैं। आज थोड़ा अभेद में स्थित हो जाओ। अहंकार शिव, मेरे भीतर जो मैं है। अच्छा, मैं किसको कहते हैं? अहंकार को। आप मैं बोले ही नहीं सकते बिना अहंकार के। ये शब्द जो है हम लोग रटते रहते हैं, वे बड़े अहंकारी हैं, वे बड़े अहंकारी। तुमको बिना अहंकार के मैं बोल के दिखाओ। आपको किसी ना किसी का अहंकार है, तभी आप अपने को मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ऐसा बोलते रहते हो। तो वो अहंकार और कोई नहीं है, उसी का नाम शिव है। लेकिन वो शिव कब है, वो अहंकार शिव कब है? जब तुम जगत के सारे जो है अभिमानों को अपनी बुद्धि से हटा दो। तो जगत की तरफ से हो गई रात, तो हम जो है जाग गए किस रूप में? शिव रूप में। इसलिए इसका नाम शिवरात्रि है। सच्ची बात तो ये है। इधर उधर बरगलाने वाली बातें चाहे कोई करता रहे, ठीक, तो थोड़ा वाणी को पवित्र करें। शिवोहम 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 चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्म अस्मि 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 शिवोहम शिवोहम परात्पर ब्रह्म सोहम शिवोहम परात्पर ब्रह्म सोहम शिवोहम 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 प्रज्ञानम ब्रह्म सोहम शिवोहम प्रज्ञानम ब्रह्म सोहम शिवोहम प्रज्ञानम ब्रह्म सोहम शिवोहम प्रज्ञानम ब्रह्म सोहम शिवोहम अयम आत्मा ब्रह्म सोहम शिवोहम अयमात्मा ब्रह्म सोहम शिवोहम अयम आत्मा
आत्मा ब्रह्म सोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम 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 तत्त्वमसि रामोहम शिवोहम तत्त्वमसि रामोहम शिवोहम तत्त्वमसि रामोहम शिवोहम तत्त्वमसि रामोहम शिवोहम निरंजन ब्रह्म कृष्णोहम शिवोहम निरंजन ब्रह्म कृष्णोहम शिवोहम 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 शिवोहम। बोलिए शंकर भगवान की जय। देहो देवालय प्रोक्ता सजीवा। ये देह क्या है? मंदिर है, देवालय है। प्रोक्ता सजीवा केवलम शिव। इस मंदिर में जो जीव बैठा है, अच्छा आप लोग जरा ध्यान पूर्वक इस बात को देखा करो कि आप जो है देह हो कि देह में बैठने वाले जीव हो। जैसे किसी के घर में कन्या ने जन्म लिया तो लोग क्या कहने लगते हैं, अरे राम 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 राम, उसके तो चौथी कन्या पैदा हो गई। ठीक है, तब वो घर वाले क्या कहेंगे, अरे जाओ जी, हमारे यहाँ तो लक्ष्मी आ गई। जरा देखना तो कौन की बात सही है? दोनों की गलत। हाँ, दोनों झूठा है। क्यों? एक तो जो है इस अहंकार में कि लड़का ही होना चाहिए बोल रहा है, और एक दूसरे अहंकार में बोल रहा है कि लड़की हो गई तो क्या है, हम कमाएंगे लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी आ गई कि लक्ष्मी जाने की तैयारी हो गई, जाने की तैयारी। जरा ध्यान दो। परंतु ये दोनों बातें सोचना अज्ञानता है, मूर्खता है। तो सोचना क्या चाहिए, एक जीव भटकता हुआ हमारी शरण में आया है, इस जीव का पालन पोषण करना, इसकी सुरक्षा करना हमारा जो है भागवतीय कर्तव्य है। बस, न लड़का है न लड़की है, एक जीव मेरे पास मेरी शरण में आया है, उसको पालना। इसलिए सजीवा केवलम शिव। अब इसमें जो है हम कब शिव होंगे? हम तब शिव होंगे जब हम अपने त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, जब हम अपने इस अज्ञान को, कौन से अज्ञान को, कि हम देह हैं, हम सब हैं, शिव नहीं है। हम कौन हैं? सब। सब का मतलब होता है मुर्दा। कबीर बाबा यही तो कहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि सुनो, कबीरा क्या कहता है कि ये जग मुर्दों का गांव। ये सारा जगत क्या है? मुर्दों का गांव है कि नहीं? कभी हम सोचते हैं जब कोई मुर्दा हो जाता है और उसको जब कंधों पर लेकर चलते हैं तो हम सोच पाते हैं कि हमको भी तो यही जगह प्राप्त है। मरे मरण को ले चले, मर गए रोवन हार, पर तुलसी जा संसार में मरे पड़े हैं झार। हम आपसे कहते हैं एक बार आप इस देह को ठीक से समझ लो, ये मुर्दा है, ये मुर्दा, और आपकी समझ में ये आ जाए कि ये मुर्दा है, फिर तुम जगत में जो है कुकर्म करके दिखा दो। समझ में नहीं आ रहा है। तुम इस देह को सत्य समझ रहे हो, जिंदा समझ रहे हो, इसलिए बर्बाद हो। क्यों परेशान हो, क्यों चिंता करते हो?
क्योंकि आप इस अज्ञान का त्याग कर ही नहीं रहे। इस अज्ञान को अपनी छाती से जो है बांधे हुए हो, इसलिए जो है बात समझ में नहीं आ रही। आपका नाता नहीं जुड़ रहा, इस देहधारियों से नाता जो है जोड़ देते हो। कैसे? एक राजा था, राजा उसके यहाँ एक मंत्री था, और मंत्री अधिकांशतः जो है राजा के कौन होते हैं? आप लोगों की भाषा बोलें, चमचे। कौन होते हैं? और चमचा का अर्थ तो जानते ही हो आप, हाँ में हाँ मिलाना। बुरा शब्द नहीं है वैसे। अगर कोई आपको गाली दे कि आप चमचे हो तो खुश हो जाया करो। किस दृष्टि से? कि हम जगत के लोगों के चमचे नहीं हैं, हाँ, हम तो अपने मालिक के चमचे हैं और रहेंगे, हैं भी, थे भी और रहेंगे भी। क्यों? मामेव अंश जीव लोके जीव भूता सनातना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप जीव हो कि देह हो? एक सीढ़ी बढ़ो तो, अगर एक सीढ़ी आप बढ़ जाएं तो ये नौकरी, ये व्यापार, ये चाकरी, ये सब छूट जाए। हम छोड़े क्यों? घूम रहे हैं। देखो बातें सब वही करना पड़ती हैं। रोटी खाना पड़ेगी, जंगल जाना पड़ेगा, बहन से बहन, माता से माता कहना पड़ेगा, पत्नी से पत्नी कहना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। लेकिन समझते हम 24 घंटे रहते हैं कि हम देह है ही नहीं। ये पहली सीढ़ी है भगवान शिव की तरफ बढ़ने की। ये प्रथम श्रेणी है कि अपने को 3.5 हाथ का देह है। और देखो जिन्होंने तपस्या की है वो ऐसे ही तो मान पाए हैं। माताओं को सुनाते हैं जरा। असल में सारी बात एक दिन में तो समझाई नहीं जा सकती। जो रूटीन में आ जाती हैं बातें दिमाग में, वही समझा सकते हैं। कौन सी तपस्या थी देख लो। नेत्र विहीन बिलोकपति को भारत की सुकुमारी ने आंखों में पट्टी बंधवाई, जीवन भर अवतारी ने। कौन थी वो? नहीं निहारा किसी पुरुष को एक बार भी नारी ने, सीता और सावित्री का आदर्श रखा गंधारी ने। पर आज मोबाइल ने, आज सिनेमा ने दुर्गति की इस नारी के सम्मान की। हम लोगों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। बर्बाद कर रखा है। जो हम देखते रहते हैं वो सत्य मानते हैं, जो हमारी समझ में आता है वो हम सत्य मानने को तैयार ही नहीं। अरे तुम देह कभी नहीं थे, अभी भी नहीं हो, और आगे भी तुम देह नहीं रहोगे। एक समझने की कोशिश तो करो। अब वो मंत्री जो है राजा की चमचागिरी में हाँ मिलाए। राजा ने कहा आज भिंडी की सब्जी बनना चाहिए। वो कहने लगा भिंडी जैसा अमृत तो कुछ होता ही नहीं। सारे संसार में जितनी वनस्पतियां हैं महाराज, सबसे ज्यादा गुण तो भिंडी में ही होते हैं। अमृत स्वरूपा है तो क्या है, फिर बनने दो। ये बात कहीं रसोइया सुन रहा था। रसोइया ने भिंडी बनाई। अब उसने सोचा जब अमृत ही है तो रोज अमृत ही खिलाएं। अब वो रोजाना भिंडी बनाया करे। भिंडी खाते खाते राजा एक दिन जो है बहुत ज्यादा चिढ़ गया। तो राजा ने, मंत्री बैठा था वो भी खा रहा था, उसी के सामने थाली फेंक दी। भन भनाती हुई थाली चली गई। जो राजा ने थाली फेंकी तुरंत मंत्री ने भी थाली फेंक दी, उससे जोरदारी से। रसोइया घबरा गया, क्या बात हुई? तो राजा ने पूछा भाई मंत्री जी तुमने थाली क्यों फेंकी? आपने क्यों फेंकी? मंत्री बोला अरे भाई मैं भिंडी से उब गया हूं, मुझे भिंडी अब जो है स्वादिष्ट नहीं लगती, इसलिए मैंने फेंकी। कि महाराज हमें भी भिंडी स्वादिष्ट नहीं लगती इसलिए हमने भी फेंकी। तो फिर तुम तो अभी 4 दिन पहले कह रहे थे भिंडी अमृत है। कि महाराज भिंडी से बड़ा विष कोई है ही नहीं।
तो ये दुभाषी कैसे हो कि महाराज मैं दुभाषी नहीं हूं, मुझे कोई भिंडी तनख्वाह नहीं देती जो मैं भिंडी की नौकरी करूं। तनख्वाह देते हैं आप, इसलिए मैं नौकर किसका हूं? आपका। बात समझ में आ रही है? जीव बन के संसार में तुमको किसने भेजा? तुम चमचागिरी क्यों कर रहे हो संसारियों की? क्यों कहते हो दद्दा कक्का मामा बेटा भैया लला पुतुआ और मरे जा रहे हो उसी में? किसकी करना है नौकरी? मेरे सतगुरु तेरी नौकरी। परमात्मा की जो है नौकरी करो। परमात्मा तुमसे जो करवाना चाहता है वो तुम करो, तो एक दिन आप अपने को शिव ही देखेंगे। आप शिव के अलावा कुछ हैं ही नहीं। अगर आप देखना चाहें तो, लेकिन सफर चालू करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? सत्संग में जाकर के ये समझो तुम्हारे आगे कौन है, तुम्हारे पीछे कौन है। तुम्हारे आगे जगत खड़ा है, तुम्हारे आगे आकृतियां खड़ी हैं जो दिखती हैं। जो दिखता है वो जो है आगे है, और जो इसको देखता है वो इसके पीछे है। जरा ध्यान देना। और जो दिखता ही नहीं है वो सबके पीछे है। आई कैसी बात समझ में? जो दिखता है ना वो आपके आगे है कि पीछे है? आगे। जरा और दूसरी तरीके से बताते हैं, इतना तो माताएं भी पढ़ी होंगी। एक अंक होता है 666। लिखो अपने दिमाग से। इकाई का 6, ढाई का 6 और सैकड़ा का 6। तो इकाई का जो 6 है वो आगे है कि नहीं? और ढाई के 6 का मुख आगे वाले की तरफ है, तो वो उसके पीछे है। अब इस बीच वाले 6 की पीठ है किसकी तरफ? तीसरे आखिरी वाले 6 की तरफ, तो वो उसके पीछे है। तब बना है 666। अब न तो तुम अगले वाले 6 को बदलने की ताकत रखते हो, बदल नहीं सकते। तुम क्या, भगवान भी नहीं बदल सकता। जरा समझने वाली बातें हैं। हमारे दिमागों में अंधविश्वास बैठाया गया, और बैठते 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 इतना बैठ गया है कि हम भगवान पे जाने क्या क्या आरोप लगाते रहते हैं, और उनके नौकर तो नहीं बन पाते, भगवान को नौकर बनाए घूमते रहते हैं। बताओ क्यों आते हो कांवर भरने? ऐसा कोई आदमी ढूंढ करके लाओ जो बिना कामना के कांवर भरने गया हो। और अगर वो बिना कामना के कांवर भरने जाता तो आज मेरे सत्संग में शिव की बात को सुन रहा होता बैठा। क्योंकि बिना कामना के कोई पूजा पद्धति, कोई शुभ कर्म बिना कामना के यदि किया जाता है तो उसका फल केवल जिज्ञासा ही होती है और कुछ भी नहीं। हाँ, रामचरितमानस में जो है कहा है गोस्वामी जी ने, क्या कहा है? राम कृपा कर चितवहि तेहि, क्या करते हैं? संत विशुद्ध मिले तिन तेहि। तो को तुम्हारे किसी भी पूजा का कर्म का फल तो सामने आ ही नहीं रहा। पुजारी बहुत बड़े हो, कर्मकांडी बहुत बड़े हो, लेकिन सत्य की चर्चा जहर लगती है। हाँ, आप लोग तो धन्यवाद है आपको जो हमको झेल रहे हैं आप, नहीं तो बड़े बड़े विद्वान आकर के हमसे लड़ जाते हैं, कहते क्या उटपटांग बातें बक रहे हो, आते ही नहीं हैं, सन्मुख ही नहीं पढ़ते। हमसे बड़ा विद्वान कोई होगा सच्चा संत, जी हाँ, तो उसका हम भी आदर करते हैं, उसे हम भी धन्यवाद देते हैं। खैर छोड़िए, आप तो इस बात को समझने की कोशिश करो
तो 6 से 66 में पीछे वाले 6 को हम बदल नहीं सकते। वो कौन है? परमात्मा। वो आगे वाला संसार है 6, इसको भी हम नहीं बदल सकते। हमें बस यही चिंता लगी रहती है। ये सारा विषय हम इसीलिए ले रहे हैं, अपना कर्तव्य करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। गऊएं कट रही हैं, अब क्या किया जाए, अब मुसलमानों को फांसी चढ़ा दो, तुम क्या कर पाओगे? मैं होपलेस नहीं कर रहा हूं आपको। अविवेकपूर्ण निर्णय जब जब लिए गए हैं। बहुत अच्छी घटना है, हमारे जो है स्वामी अखंडानंद बाबा चित्रकूट वाले, शायद आप लोगों ने बहुत कम दर्शन किए होंगे उनके। वृंदावन वाले अखंडानंद बाबा के तो सबने किए होंगे। तो उन्होंने जो है करपात्री जी महाराज को रोका था। करपात्री जी महाराज ने कहा कि गऊएं कट रही हैं, चलो जो है हड़ताल करो और जुलूस निकालो। तो उन्होंने रोका था कि देखो, प्रभु की प्रेरणा के बिना कोई कार्य करोगे तो उसमें बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन वो नहीं माने। न मानने का जो है फिर परिणाम जानते हो क्या निकला था? हजारों साधुओं की हत्या कर दी गई थी, गोली कांड हुआ था वहाँ, गिनती नहीं गिनी गई थी। हाँ, और साधुओं के जो है तमाम झुंड के झुंड डेड बॉडी के फेंक दिए गए थे गंगा जी में, पता ही नहीं चला था। तो जिद से थोड़ी कोई काम होगा। आप सत्य के मार्ग पर चलना तो शुरू करो। अच्छा, गलती किसकी है? भौतिकता से केवल हमें सुनाने में जो है मजा नहीं आता, लेकिन क्या करें, वो कविताएं जो जोश भरी हैं, जैसे बालक अभी आया था जोश भरी कविता सुना गया था, तब वो जोश आ जाता है। भौतिकता से केवल मतलब, आध्यात्मिक कुछ ज्ञान नहीं, संयम नियम योग साधन की शक्ति की पहचान नहीं, ब्रह्मचर्य के श्रेष्ठ शौर्य को कर पाते आवाहन नहीं, संतत निरोध के टीकों से अब हो सकता कल्याण नहीं, कंचन और कामनी में कामना कहाँ कल्याण की, हम लोगों ने कर डाली बर्बादी। तो ये गलती किसकी है? काय के लिए ट्रैक्टर खरीदे थे? बोलो। वो काय के लिए तुम जो है पौष्टिक पदार्थों को, नकली चीजों को खाना शुरू कर दिया। सारी गलतियां तुमने की हैं। अब कहते गऊएं कट रही हैं, गऊएं मर रही हैं, और बड़े तुम संवेदनशील बने फिरते हो। ये संवेदना नहीं है, माता पिता की सेवा करो, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। गऊएं कट रही हैं तो भगवान बचाएगा। बेकार की बातें करते रहते हो, फलाना बचाओ, ढीका बचाओ, घर में माता पिता के जूते लगाओ, है ना? यही है ना जो आचरण आजकल का भौतिकवादियों का। नजर कहाँ है तुम्हारी? तुम क्यों ये काम कर रहे हो? नजर रखो परमात्मा पर। परमात्मा को पाने के लिए तुम जो कुछ भी करोगे तुम्हारे द्वारा सब सही होगा। एक चीज भी उठा करके कहीं रख दोगे तो उसका फल तुम्हें शुभ ही मिलेगा, गलत नहीं हो सकता। नजर कहाँ होनी चाहिए? और नजर ये तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति में है तो चाहे कुछ करते रहो, चाहे गैयों के प्रति संवेदना करो, चाहे हॉस्पिटल में मरीजों के प्रति संवेदना करो, हाँ, और चाहे कुछ करते रहो दिखावा। कामना तुम्हारी है जगत के सुखों को प्राप्त करना, इसलिए उसका कोई फल सामने आने वाला नहीं है। इसको कहते हैं वेदांत। वेदांत कोई मजाक नहीं है कि चाहे कुछ करने लगो। कैसे करने लगोगे? निष्कामता क्या बिना शुभ कर्म की आ जाएगी? निष्कामता लाने के लिए कुछ त्यागो तो। त्याग की भावना रत्ती भर रही नहीं है और हम कहीं निष्काम कर्म करेंगे, कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तो आपको जो है समझना क्या है, देहो अहम से शिवोहम तक की यात्रा का नाम ही क्या है? जिंदगी। हमको जीवन क्यों मिला है?
परमात्मा को पाने के लिए। अब वो परमात्मा कैसा है, वो शिव कैसा है? तो देखो रामचरितमानस क्या कह रही है, जगत आत्मा महेश पुरारी। क्या है वो? जगत आत्मा। अच्छा, अब तुम्हारी आत्मा जगत से अलग है? बोलो, तुम्हारी आत्मा हमारी आत्मा से, चींटी की आत्मा से अलग है क्या? अलग नहीं है तो तुम जो है महेश पुरारी नहीं हो। जगत आत्मा महेश पुरारी और जगत जनक सबके हितकारी। जगत जनक सबके हितकारी। समझो तो इस बात को, तुम जगत की आत्मा हो, ठीक है, और सारा जगत तुमसे ही निकला है, तुम्हारे अलावा और कहीं से आया ही नहीं। नहीं तो बता दो रात को जगत कहाँ था? मैं केवल तुम्हारी अनुभूति पूछता हूं। तुम दूसरों के भरोसे कह सकते हो कि जब हम सो रहे थे तो जगत भी यहाँ था। मैं आपसे पूछता हूं कि तुम सो गए थे तब जगत तुम्हारी दृष्टि में था क्या? नहीं था। और जब सवेरे जगे तो खड़ा किसने कर लिया जगत? हमने किया। मैंने तो किया। तो जगदात्मा महेश पुरारी और जगत जनक सबके। अब जो जो तुमने खड़ा किया है, जरा ध्यान दो इस बात पे, जो जो आपने खड़ा कर लिया है उस सब का हित कौन कर रहा है? आंख को रोशनी कौन दे रहा है? कान को सुनने की ताकत कौन दे रहा है? मन को संकल्प करने की ताकत कौन दे रहा है? आप ही तो दे रहे हैं। तो आप सारे जगत के जनक नहीं हो, इन सब के हितकारी नहीं हो, क्योंकि अपने को भूले हुए हो, इसलिए जगत से टक्कर लेने में अपने को तुमने बर्बाद कर लिया है। अपने को याद करो तो आप शिव ही निकलेंगे और कुछ नहीं निकलेंगे। चाहे जितनी चौपाइयाँ उठा लो, चाहे जहां से उठा लो, जब भी उनका अर्थ निकलेगा आपके स्वरूप का ही अर्थ निकलेगा, दूसरा कोई अर्थ है ही नहीं। लेकिन स्वरूप जो अध्यक्ष है, एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतरंतात्मा कर्म अध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेतः केवलो निर्गुणस्, उसकी तरफ हम देखते ही नहीं हैं। जरा देखो, एक जगह है जब तुम जग रहे हो जागृत, दूसरी जगह है जब तुम सो जाते हो स्वप्ना। ठीक है, सपने में आधे सोते हो आधे जगते हो, ये अनुभव कभी किया है? उसी को सपना कहते हैं। पूरे सो जाओगे तो सपना भी लीन हो जाता है, उसे नींद कहते हैं। तो ये अवस्थाएं जीव की हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये हैं जीव की अवस्था, और तुम इन तीनों से परे हो। ताते सदा शिवो हम, इन तीनों को तुम नहीं देख रहे, गवाह नहीं हो। अभी जग रहे हो तो अपने को जगता देख रहे हो कि नहीं? तो जग रहा है जीव और देख रहे हो तुम। जरा ध्यान देना, सपने में गया जीव और देख रहे हो तुम। तुम्हारे रहते रहते जागृत चली जाती है, तुम्हारे रहते रहते सपने चले जाते हैं, और तुम्हारे रहते रहते नींद भी चली जाती है। तुम जो है ज्यों के त्यों हर स्थान पर रहते हो, इसलिए तुम इन सब के को गवाह जानने वाले, और जो जानने वाला होता है वही शिव होता है। क्योंकि शिव सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ का अर्थ है केवल जानने वाला। एक मास्टर साहब थे, मास्टर साहब, तो वो कभी छुट्टी नहीं लेते थे। एक दिन की घटना, किसी ने झूठा,
एक काम वो और करते थे। वो बच्चों से क्या कहते थे कि हम तो केवल लिखा हुआ ही मानते हैं। जैसे बहुत से लोग जो है शास्त्रार्थ करते समय कहते कहाँ लिखा है, बताओ कहाँ लिखा है। तो ऐसे ही मास्टर साहब कहते थे हम लिखा हुआ जो है प्रमाण मानते हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो छुट्टी नहीं लेते थे। एक दिन जो है बच्चों ने लिख कर के कागज में दे दिया कि मास्टर साहब तुम्हारी पत्नी खत्म हो गई, विधवा हो गई, विधवा हो गई, सॉरी, तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। ये जो है लिखित दे दिया। जो मास्टर साहब ने पढ़ा सो एकदम जो है तैयार हो गए, छुट्टी दे दो हेड मास्टर साहब। क्यों? कि हमारी पत्नी विधवा हो गई। अब वो बड़ी जोर से हंसे कि कैसे आदमी हैं, खुद खड़े हैं और कह रहे हैं विधवा हो गई। लेकिन फिर भी उनने सोचा कि चलो आज छुट्टी मांग रहे तो इनको दे दो। रास्ते में किसान भैया मिले, उन्होंने कहा कि मास्टर साहब आज छुट्टी जल्दी हो गई, क्या बात है? कि बात कुछ नहीं है, आपने सुना नहीं है, हमारी पत्नी विधवा हो गई। तो वो बेचारा हल उतार के वो इतनी जोड़ का हंसा, पेट फूल गया, उसका दर्द होने लगा। हंसने वाली बात ही है। गांव में पहुंचे तो उनकी बहन मिल गई और वो देव योग से विधवाई थी, बहन भी विधवा थी। उसने कहा दादा कैसे जल्दी आ गए? उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी भाभी विधवा हो गई। अब वो हंसी के मारे पेट फूला जाए उसका। और उसने कहा दादा तुम्हारी अकल खराब है क्या? तुम्हारे रहते रहते भाभी विधवा कैसे हो गई? बताओ कैसे विधवा हो गई? तो मास्टर साहब ने बताना शुरू किया कि हमारे रहते रहते गांव की नानी विधवा हो गई, हमारे रहते रहते गांव की दादी विधवा हो गई, वो हमारे रहते रहते तू विधवा हो गई। जब हमारे रहते रहते सब विधवा हो गई तो तेरी भाभी विधवा हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? अर्थात हमारे रहते रहते संसार चला जाएगा, हमारे रहते रहते तमाम संसार आएगा और हमारे रहते रहते संसार दिखेगा। हम नहीं। हाँ, आया कहे सो बाबरा, गया कहे सो कूर, आया गया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। सदा शिव सर्ववरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भगतन के दया कर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भक्तों के दया कर हो तो ऐसा हो। शिखर के लाश के ऊपर, कल्प तरुओं की छाया में, रमे नित संग गिरजा के, रमण धर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। दिगंबर का मतलब होता है नग्न, ठीक है? तो ये कपड़े उतार देने को नग्नता नहीं कहते हैं। ये कपड़े उतार के फेंक दो फिर तुम नंगे हो क्या? खूब विचार करो। अच्छा, इस संसार में नंगे ज्यादा हैं कि कपड़े वाले? बोलो, इस संसार में नंगे ज्यादा हैं जीव या कपड़े वाले? नंगे वाले ज्यादा मेरे। जरा शांत रहिए। तो इस संसार में सब कपड़े पहने हुए हैं, कोई नंगा नहीं है।
अगर नंगा कोई है तो वो है केवल ब्रह्मज्ञानी संत या स्वयं ब्रह्म। सुने रे सखी हरि नंगम। हाँ, जब ये वस्त्र देखो गीता में भी जिक्र है ना, वो आप लोग तो चिट्ठियों पे लिखते हो ना, वंशाण जीर्णाण यथा, ये लिखते हो कि नहीं? तो आपने 3-3, 5-5 कपड़े पहन रखे हैं, इन कपड़ों को उतार के फेंक दो, शिवजी से आपकी भेंट हो जाएगी। कपड़े उतारना सीखो। मीरा जी ने कहा है, ये गंदी बात नहीं, ये बहुत सच्ची बात है, लेकिन हम सच्चाई सुनना नहीं चाहते। मीरा जी ने क्या कहा है? मीरा जी ने कहा है, पचरंग चोला पहन सखीरी, मैं झुरमट खेलन जाती, और झुरमट में मुझे मिलो सामरो, खोल मिली तन जाती, सखीरी में तो गिरधर के रंग। ये कपड़े हैं जो हमने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के पहन रखे हैं, और इनका अभिमान लाद रखा है। इन्हीं के अभिमान से तो हम जातिवाद फैलाते हैं। बता दो तुम कौन सी जाति को, हम कौन सी जाति के? सब एक ही जाति के हो। जी हाँ, अगर उस एक जाति को अपना लो तो साक्षात आप कौन है? शिव है। फिर आपका भेष कैसा है उसको जो है सुनिए। सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भगतन के दया कर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भक्तन के दया कर हो तो ऐसा हो। शीश पर गंग की धारा विराजे, भाल में लोचन। शीश पर गंग की धारा विराजे, भाल पर लोचन। छटा मस्तक पे चंदर की मनोहर हो तो ऐसा हो। छटा मस्तक चंदर की मनोहर हो तो ऐसा हो। गंगा की धारा कहाँ है? शीश पर। और तुम्हारे गंगा की धारा कहाँ है? बोलो। शीश पर कहाँ है? पहले तो हमें जो है गंगा का अर्थ ही पता नहीं है, ठीक है। अगर जो है उस गंगा की भी बात करो जो जल रूप गंगा है, तब भी सबसे पहले तुम जो है वहाँ पाँव डुबोते हो। शीश पे आज तक नहीं धर पाए। धर पाए क्या? नहीं धर पाए। कबीर ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि गंगा के नहाने से जो पापी नर तर जाए, तो मीन क्यों न तरे जाको गंगा ही में। तो इन्होंने खंडन किया है। खंडन नहीं किया है, तुम जैसे अज्ञानियों को सचेत किया है कि तुम हमेशा गंगा को जहाँ का तहाँ छोड़ाते हो। क्या करे आएगी? गंगा नहाए आए। गंगा नहाए के कतेरा के हो गए। गंगा नहाने का फल तो आज तक लिया ही नहीं, क्योंकि तुमने गंगा को शीश पर धारण ही नहीं किया। और शंकर जी के कहाँ पर है गंगा? शीश पर गंग की धारा विराजे, भाल में लोचन। शीश पर गंग की धारा विराजे, भाल पर लोचन। छटा मस्तक पे चंदर की मनोहर हो तो ऐसा हो। छटा मस्तक पे चंदा की मनोहर हो तो ऐसा हो। अच्छा, हम जो है तिलक क्यों लगाते हैं? बताओ, ये तिलक लगाने वालों, तिलक तो लगाए घूम रहे हो, क्यों लगाते हो? माताएं बताएं, मेहंदी क्यों लगाते हैं? बोलो। काय का चिन्ह है?
ऐसे ही ऊट पटांग जो है जानते हो, ऊट ही पटांग लोगों को सिखाते हो। जब भी आपको जो है कोई अनुभूति होगी, जब भी होगी, चाहे जैसी हो। अच्छा एक बात बताओ, जब आप परेशान हो जाते हो तब क्या बोलते हो? सिर दर्द होने लगा, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो वो परेशानी आपने कहाँ महसूस की है? यहीं तो महसूस की है। तो भगवान जब मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? केवल यहाँ मिलेंगे। यहाँ होता है ब्रकोटि विलास सृष्टि लय होई, सपन हूँ संकट परहि के कोई। तो यहाँ पर आपका जो है ज्ञान नेत्र विद्यमान है और उसी को आपने बंद कर रखा है। जिस दिन खुल जाएगा उसी दिन आप शिव हैं। ठीक है। और मस्तक पर जो है चंद्रमा, आपके मस्तक पर क्या है? छड़ी कंगा शीशा से काम लिया हथियारों का। आपके सिर पे कौन है? कुदरत ने सफेद कर दिए, पालिश लगाए फिरते हो। कौन है शीश पर? केवल बाल को ही शीश पर देखते हो, या अपराधों को शीश पे रख लिया है, हम उसको मार डालेंगे, हम उसको खत्म कर देंगे, हम इतने बड़े फलाने हैं, ढीठ हैं। जैसे क्या क्या शीश पे रख लिया है तुमने। तुम अपने इस मन को, मन क्या है अभी बता दिया था, अहंकार शिव बुद्धि अजित शशि मन। ये मन तुम्हारा जो है दौड़ता रहता है कहाँ? बाहर को, नीचे को दौड़ता रहता है, पैरों की तरफ दौड़ता रहता है। इसको मन को जो है पलटो। मन की जल की एक रीत नीचे को ही जाए, बड़े यत्न से राखिए तब यह यहाँ ठहराए। तो इस मन को जो है कहाँ ले आओ? ऊपर ले आओ। और जब ये चंद्रमा रूपी मन तुम्हारे जो है सिर पर धारण हो जाएगा तो आप सारे जगत के पूजनीय शिव हो जाएंगे। छठा मस्तक पे चंद्र की मनोहर हो तो ऐसा हो। भजन ये बहुत बड़ा है, इसलिए आप लोगों के समय की अवधि को देखते हुए हाँ हम यहाँ आखिरी वाली लाइन जो है बोले देते हैं। सभी नर दैत्य मुन सारे जपे नित नाम शंकर का। सभी नर दैत्य मुनि सारे जपे नित नाम शंकर का। वो ब्रह्मा नंद दुनिया में उजागर हो तो ऐसा हो। वो ब्रह्मानंद दुनिया में उजागर हो तो ऐसा हो। वो ब्रह्मा नंद दुनिया में उजागर हो तो ऐसा हो। वो ब्रह्मानंद दुनिया में उजागर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता। सर्व वरदाता का मतलब जानते हो? हैं? बड़ी कमाल की चीज है। धन धन भोला नाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसाए दे आप बसे वीराने में। सदा शिव सर्व वरदाता। क्या है इसका मतलब? आपको भगवान ने जो कुछ दिया है उसे सबको संसार में बांट दो। है हिम्मत? अब देखो, बहुत जो है बहुत सही चीज बताएंगे। आप क्या करते हो? जो भगवान ने आपको सबसे ज्यादा दिया है उसे अपने लड़कन के लाए संभाल संभाल रखते हो। जो सबसे ज्यादा दिया है, वो जो तुम्हें कतई दिया ही नहीं है, हम कहते हैं छाती ठोक के, वो तुम मंच से सुनाते रहते हो सबको। जो तुम्हारे पास है वो क्यों नहीं बांटते? धन भगवान ने दिया है। हाँ, क्या कहते? जल वो
उसमें बढ़े, नाव में जल बढ़े, पानी वाले नाव में पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। तो हम केवल धन की बात नहीं कह रहे, हम ताकत की बात भी कह रहे हैं। खूब हष्ट पुष्ट हो, अपनी ताकत को बांटो ना। तो क्या करते हो तुम ताकत से? ताकत से गुंडागर्दी करके, दूसरों की जगह पर काबिज करके अपने मोड़ा मोड़ियों के लिए कमाते हो। सब उल्टा काम कर रहे हो, इसलिए आप अपने को शिव नहीं देख पा रहे। नहीं तो जो धन तुमने कमाया है वो अपनों के लिए न लगा कर अपने का अर्थ समझिए। जहां पर आसक्ति हो जाती, फिर भले आप साधु हों, बुरा भले मान जाएं, अगर अपने चेले से आसक्ति हो गई और तुमने सारा आश्रम चेले के नाम कर दिया तो आप भी जो है संत नहीं हो। अपने को छोड़कर जो सारे जगत को बांट देता है वही शिव हो ही जाता है। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। अब आप लोग शंका तो करेंगे, क्योंकि शंकाएं तो हुआ करती हैं। बस 1 मिनट और ले रहे हैं, 1 मिनट में खत्म बात। आप लोग शंका ये करोगे कि ये वकील साहब बातें तो खूब कर रहे हैं, अपन चलते हैं 4 पहिया गाड़ी से, ठीक है ना, ये क्यों नहीं बांट देते? तो मैं सच बता रहा हूँ, ये गाड़ी मांगे की है, वो मेरे साथ प्रमाण भी है, ठीक है। ये कपड़े मांगे के हैं, सब कुछ मेरे पास मांगा हुआ। आप कमाल की बात सोचेंगे, एक भिखमंगा इतने शान से रहता है, वो हम कर कर के मर रहे हैं, तो जो है कपड़ा पहनने को ढंग नहीं। केवल एक ही बात है, तुम जो है संसार को बांटना शुरू कर दो, हम गारंटी लेते हैं कि चमाचम जिंदगी हो जाएगी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।